दोस्तों, अगर आपने नए इन्वेस्टर हो और आज आपने इस वीडियो को स्किप कर दी तो आप फ्यूचर में अपने आप को गाली देने वाले हो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू इन्वेस्टर्स की 10 सबसे बड़ी मिस्टेक जो 90% से ज्यादा लोग करते हैं और जिनकी वजह से उन लोगों को प्रॉफिट से ज्यादा लॉस होता है। नंबर 1 मिस्टेक, दूसरों को देखकर या दूसरे की बातें सुनकर इन्वेस्ट करना। ये मिस्टेक सबसे ज्यादा लोग करते हैं, खासकर जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं, सभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है, उन लोगों में से 95% इन्वेस्टर्स ये मिस्टेक करते हैं। बिकॉज एक न्यू इन्वेस्टर के पास मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ हो, स्टॉक्स हो, कुछ भी, उनके पास ये सब के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। इसलिए वो ऑलवेज दूसरे के एनालिसिस देखकर या दूसरे के पोर्टफोलियो देखकर इन्वेस्ट करते हैं। बट ऐसा करना कितना खतरनाक है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिकॉज आप जिनका एनालिसिस या स्ट्रेटेजी देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपको पता है कि उनका गोल क्या है, उनका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उनका इन्वेस्ट करने का स्ट्रेटेजी क्या है। कुछ लोग ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, इसलिए उन लोगों ने ज्यादा स्मॉल कैप फंड या स्मॉल कैप स्टॉक्स रखते हैं। बट अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है कि आप उनकी तरह रिस्क ले सको, तो आप क्यों उनकी तरह इन्वेस्ट कर रहे हो, उनको देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो। ये बहुत ही डेंजर मिस्टेक है जो 95% से ज्यादा लोग करते हैं, खासकर जो लोग न्यू इन्वेस्टर्स हैं। उन लोगों का एक्सपीरियंस कितने साल का है। देखिए, आप मेरा ये सिंपल बात ध्यान में रखिए कि शेयर मार्केट ना कोई कॉपी पेस्ट गेम नहीं है। जो उनके लिए सही हो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी सही होगा। सिंपल रूल, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ हो या स्टॉक, खुद का स्ट्रेटेजी होना चाहिए और खुद के रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर मार्केट में अगर आप दूसरों को देखकर इन्वेस्ट किया तो आप ये बात समझ लो कि आपका लॉस पक्का है। सेकेंड बड़ी मिस्टेक कि एसआईपी स्टार्ट करके बीच में बंद कर देना। ये गलती भी मैक्सिमम न्यू इन्वेस्टर्स करते हैं। लोगों ने एसआईपी तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरा लोगों ने अपना एसआईपी बंद कर देते हैं। जिन लोगों के पास ये एसआईपी एंड कंपाउंडिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि मार्केट गिर रहा है, इसका मतलब कि अगर हम इस टाइम एसआईपी करें तो हमारा पैसा तो लॉस होगा, इसलिए वो लोग जब मार्केट गिरता है तब एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन ये करना एक बहुत बड़ा बेवकूफी है, क्योंकि सच ठीक इसका उल्टा है। जब मार्केट गिरता है आप उस टाइम जो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो वो सस्ते में खरीद रहे हो। इसका मतलब कि आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके ज्यादा यूनिट खरीद रहे हो, और सस्ते में ज्यादा यूनिट खरीदने का मतलब कि आप फ्यूचर में ज्यादा रिटर्न कमा पाओगे। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप ध्यान में रखिए कि जब मार्केट गिरता है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ज्यादा रिटर्न कमाने का। बट मैक्सिमम नए इन्वेस्टर का सोच क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तब एसआईपी चालू रहेगा, जब मार्केट गिरेगा तब एसआईपी बंद। एसआईपी का असली पावर डिसिप्लिन एंड कंपाउंडिंग। अगर आप एक गोल सेट कर लिया कि अगले 10 साल के लिए एसआईपी करूंगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप एक सही फंड पिक किया या सही स्टॉक्स पिक किया तो आप उस स्टॉक्स में एसआईपी करते रहिए। अगर स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड का फंडामेंटल सही है तो आप एसआईपी चालू रखिए। आप एक बात ध्यान में रखिए कि शेयर मार्केट में खरगोश कभी भी नहीं जीत पाते हैं, एक कछुआ ही जीत पाते हैं। इसलिए आप शेयर मार्केट में खरगोश नहीं कछुआ बनने की कोशिश करिए। कंसिस्टेंसी के साथ एसआईपी करते रहिए। थर्ड मिस्टेक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, लोग डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर ओवर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको रिस्क को कम करना है तो आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा डाइवर्सिफाई करो, और इस ज्यादा डाइवर्सिफाई के चक्कर में लोग 10-15 म्यूचुअल फंड्स, 40-50 स्टॉक्स खरीद लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि मैं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स खरीद लिया, इसका मतलब कि मेरा पोर्टफोलियो तो सेफ है, रिस्क नहीं है। लेकिन भैया ऐसा नहीं होता है, ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, इसको ओवर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और ओवर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि ना प्रॉफिट का क्लैरिटी और ना लॉस का क्लैरिटी। अब एक बात सोचो कि आप इतने सारे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड क्यों लिया? क्योंकि आपके पास मार्केट की सही नॉलेज नहीं है, आपको बेस्ट फंड या बेस्ट स्टॉक्स चुनने का प्रोसेस नहीं आता है। ज्यादा स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड खरीदने का मतलब आप आपके पोर्टफोलियो को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक से ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे। आपको जो रिटर्न मिलेगा ना वो एवरेज ही मिलेगा, मार्केट से भी लो मिलेगा, और रिस्क तो मार्केट से कई गुना ज्यादा है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इंडेक्स फंड को खरीद लो, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, वहाँ 50 स्टॉक्स होते हैं। सेंसेक्स इंडेक्स फंड, वहाँ 30 स्टॉक्स होते हैं, तो आप वो खरीद लो, आपके लिए वही बेस्ट होगा। वो मार्केट के एवरेज रिटर्न देगा और बहुत ही लो रिस्क में। बट आप ये जो बहुत सारे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को खरीद कर ये सोच रहे हो आप मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमा पाओगे, ये इम्पॉसिबल मान लो आप। डाइवर्सिफिकेशन का सही मतलब क्या आपको पता है? डाइवर्सिफिकेशन का सही मतलब होता है कि आपके पोर्टफोलियो में, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर का 10 से 15 स्टॉक्स होना चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है तो आप मैक्स टू मैक्स 30 स्टॉक्स चुन सकते हैं, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पोर्टफोलियो में मैक्स टू मैक्स 5 म्यूचुअल फंड होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये मैं कह रहा हूँ, ये पास्ट हिस्ट्री है शेयर मार्केट की। 30 स्टॉक्स के बाद डाइवर्सिफिकेशन खत्म हो जाता है।
फोर्थ मिस्टेक कि लोग स्टॉक मार्केट में, चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो या ईटीएफ, जब इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ पास्ट रिटर्न को देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं। किसी एक म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या स्टॉक पास्ट 1 साल में या 2 साल में 20% 30% रिटर्न दिया, लोग सोचते हैं कि ये रिटर्न तो कमाल का है, ये तो बहुत बढ़िया फंड या स्टॉक्स है, तो चलो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आप भी सेम चीज करते हो तो रुक जाओ, बिकॉज शेयर मार्केट में पास्ट रिटर्न गारंटी नहीं होता। यानी पिछले साल में या पिछले 1-2 साल में जो रिटर्न मिला, जरूरी नहीं है कि अगले 1-2 साल में आपको सेम रिटर्न मिलेगा, क्योंकि शेयर मार्केट एक साइकिल की तरह है, जो ऊपर जाता है वो कभी ना कभी नीचे भी आता है। इसलिए अगर आप पीक पर इन्वेस्ट कर रहे हो ये सोचकर कि यहाँ से म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स और भी ऊपर जा सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, हो सकता है कि इसका उल्टा हो। दूसरी बात, शेयर मार्केट में हाई रिटर्न का मतलब हाई रिस्क, हाई वोलेटिलिटी। इसलिए जब भी आप किसी स्टॉक्स या फंड को चुने तो आप उस फंड की लास्ट 1-2 साल की रिटर्न नहीं, आप उस फंड की लास्ट 5 साल 10 साल की रिटर्न देखें। सिर्फ रिटर्न नहीं, आप उस फंड की रिटर्न में कितना कंसिस्टेंसी है वो भी चेक करें। ऐसा नहीं है कि 3 साल पहले उस फंड 5 से 6% रिटर्न दिया और इस साल उस फंड ने 14 से 15% रिटर्न दिया। अगर ये हुई तो आपको ये देखना है कि 3 साल पहले ऐसा क्या हुआ था शेयर मार्केट में कि उस फंड की रिटर्न इतना लो गया। आपको उस फंड की फंडामेंटल्स चेक करना है कि उस फंड कहां से रिटर्न जनरेट करते हैं, वो रिटर्न कमाने के लिए कौन कौन सी जगह में इन्वेस्ट करते हैं, उस जगह कितना रिस्की है, आपको ये सब चेक करना है। इसको ही फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और उस फंड की जो ग्रुप है, फंड मैनेजर के जो ग्रुप है, उनका सोच क्या है, क्या उन लोगों ने ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न कमाना पसंद करते हैं या फिर एवरेज रिस्क लेकर थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमाना पसंद करते हैं। आपके हिसाब से अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो उस फंड को पिक करिए, अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऐसे फंड को पिक करिए कि जहां फंड मैनेजर एवरेज रिस्क के साथ थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमाते हैं। आप आपके गोल एंड रिस्क के अनुसार ही फंड का फंडामेंटल चेक करने के बाद ही उस फंड में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। फिफ्थ मेजर मिस्टेक कि मैक्सिमम न्यू इन्वेस्टर्स उनके इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है वो डिसाइड नहीं करते हैं, यानी बिना गोल के साथ इन्वेस्टमेंट। आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा कहाँ लगाना है, आपको कितने साल तक इन्वेस्ट करना है। बस पैसा डाल दिया, कभी स्टॉक्स में या कभी म्यूचुअल फंड में, लेकिन गोल के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मान लो कि आप आपके कार लेकर घर से निकला, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, तो आप कब तक कार चलाते रहोगे। ये बिना गोल के इन्वेस्टमेंट का मतलब भी सेम चीज है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता आपके वो इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है, कितने साल तक इन्वेस्ट करना है। आपके इन्वेस्टमेंट का क्लियर गोल ना होना सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, और एक प्रॉब्लम भी है। क्लियर गोल ना होने से मैक्सिमम लोग गलत जगह में इन्वेस्ट कर देते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म एसेट खरीद लेते हैं और बाद में जब मार्केट गिरता है तब पैनिक में आकर वो पैसा निकाल लेते हैं और रिजल्ट में क्या आता है, लॉस। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो आप ऑलवेज एट फर्स्ट क्लियर गोल डिसाइड करें कि आपके इन्वेस्टमेंट के पीछे, हर एक इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या गोल है, कितने साल तक इन्वेस्ट करना है। सिक्स्थ बड़ी मिस्टेक कि लोन लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। इंडिया में कोरोना के बाद से लोगों के बीच, खासकर न्यू जनरेशन के बीच एक ट्रेंड बन चुका है लोन लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट का रिटर्न तो लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो लोन लेकर उस अमाउंट को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। बट मुझे ये नहीं पता कि लोगों को ये सिंपल बात क्यों समझ में नहीं आता है कि लोन का इंटरेस्ट फिक्स्ड है, बट शेयर मार्केट का रिटर्न फिक्स नहीं है। ये अप्स एंड डाउन होता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो अच्छा रिटर्न देता है, लोन के इंटरेस्ट से ऑब्वियसली ज्यादा रिटर्न देता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तब बहुत ही लो रिटर्न मिलता है, इवन नेगेटिव रिटर्न मिलता है, यानी आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो भी लॉस होता है। शेयर मार्केट कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। यहाँ एवरेज रिटर्न कमाने के लिए आपको मिनिमम 5 साल इन्वेस्टेड रहना है। तो आप ही सोचिए कि जब शेयर मार्केट नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, तब आपको तो लो रिटर्न मिलेगा, लेकिन उस टाइम आपको तो लोन का ईएमआई भरना ही है, पर मंथ या क्वार्टरली आपको लोन का ईएमआई तो भरना ही है। तो उस टाइम आप लोन का ईएमआई कहाँ से जुटाओगे। इस स्ट्रेस में लोग बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। लोग पैनिक में सेल कर देते हैं अपना फंड्स या स्टॉक्स, रॉन्ग एग्जिट ले लेते हैं, जिसकी वजह से लॉस होता है उन लोगों को, और इससे भी खतरनाक गलत डिसीजन ले लेते हैं जो आपको पता ही है, तो मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं सभी को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कभी भी लोन लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए। सेवेंथ मेजर मिस्टेक कि इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्ट करना। इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू ही समझिए। आप कार चला रहे हो हाई स्पीड में, लेकिन सेफ्टी बेल्ट पहन के बिना, तो आप कितने देर तक सेफ रह सकते हो। ये इमरजेंसी फंड आपके फैमिली के लिए, आपके लाइफ के लिए सेफ्टी बेल्ट की तरह है, और आपका इन्वेस्टमेंट स्पीड एक्सीलेटर। अगर किसी कारण या किसी इमरजेंसी में आपकी जॉब चली गई और आपके फैमिली में हेल्थ इमरजेंसी या किसी भी इमरजेंसी आ गई और आपका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप क्या करेंगे। आपके पास एक ही ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट को सेल करना। अगर उस टाइम मार्केट डाउनफॉल में है, जैसे कि कोरोना के टाइम हुआ था, तो आप मान लो कि आपका लॉस तो पक्का है। आप जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो भी आपको नहीं मिलेगा, उससे कम अमाउंट मिलेगा।
बट अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होता तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट को सेल करना पड़ता? इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास ऑलवेज इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड का रूल सिंपल है, आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यानी आपका मंथली जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा है उसका 6 गुना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए एज ए इमरजेंसी फंड। 8 मेजर मिस्टेक, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, वेट करते हैं कि जब मार्केट गिरेगा तब इन्वेस्ट करूंगा। मार्केट गिरता है तब भी वो लोग वेट करता है कि मार्केट और भी गिरे तब जाकर इन्वेस्ट करूंगा, मार्केट में बॉटम में जाकर इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन सच बात यह है कि किसी को नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर तक जाएगा और कितना लो तक जाएगा। यानी मार्केट का बॉटम क्या है वो किसी को नहीं पता, कोई नहीं पकड़ सकते। अगर किसी ने 1-2 बार मार्केट की बॉटम में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं कि वो उसका नॉलेज है, वो उसका लाक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं टाइमिंग द मार्केट नहीं, टाइम द मार्केट। यानी आप मार्केट को टाइमिंग मत करो, आप मार्केट को टाइम दो आपके पैसों को कंपाउंडिंग करने में। यानी अगर आप मार्केट में कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट को बिना टाइम करे, आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। इवन जो लोग मार्केट को टाइमिंग करते हैं उनसे भी ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। इसलिए आप भी कभी भी मार्केट टाइमिंग के चक्कर में ना पड़े, मार्केट की टाइम करने की कोशिश कभी भी मत करें। 9th मेजर मिस्टेक कि एवरीडे पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ ऐड या सेल करना। टीवी पर या न्यूज़पेपर में न्यूज आ गई कि फलाना स्टॉक्स अगले महीने से ऊपर जा सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उस स्टॉक्स को बाई कर लेते हैं। नेक्स्ट दिन न्यूज देखते हैं कि फलाना स्टॉक्स अगले महीने से नीचे जा सकता है। कुछ लोग फिर से क्या करते हैं कि उस स्टॉक्स को बाई कर देते हैं। हर दिन ऐसे करते रहते हैं। बट सच बात यह है कि ये करने से आप प्रॉफिट की बात तो छोड़ो, आपको लॉस झेलना होगा, क्योंकि आपने हर दिन जो स्टॉक्स बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, क्या आपको उसका टैक्सेशन के बारे में पता है कि जब आप स्टॉक्स बेचते हैं या म्यूचुअल फंड बेचते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कितना टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना टैक्स होता है, एग्जिट लोड क्या है? एक तो आपके पास इन सब के बारे में सही नॉलेज नहीं है, और दूसरा चीज कि आप सोचते हैं कि आप हर दिन इसी तरह स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ बाई और सेल करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाओगे, मार्केट की रिटर्न को बीट कर पाओगे। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ये 100% इम्पॉसिबल है। आज तक जिन सारे लोगों ने ऐसा किया, मार्केट उनको खा गई, उन लोग मार्केट से गायब हो गई। उन लोगों ने 1-2 साल से ज्यादा मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाए। 10th एंड लास्ट मेजर मिस्टेक, लॉस से डर कर गलत डिसीजन लेना। जब एक नए इन्वेस्टर्स देखते हैं कि जिस स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को वो खरीदा उसका रिटर्न लो जाने लगा या लॉस में जाने लगा, तो वो पैनिक में आ जाते हैं, और पैनिक में आकर वो क्या करते हैं कि वो उस स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं। बट इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? सिंपल साइकोलॉजी, उनको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज नहीं पता है। शेयर मार्केट एक रोलर कोस्टर की तरह, कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे भी जाएगा, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 5 साल बाद वो आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा। बट मैक्सिमम नए इन्वेस्टर्स खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास मार्केट की बेसिक नॉलेज नहीं है। इसलिए आप जब भी इन्वेस्ट करें, मैं हर बार कहता हूँ, मार्केट की बेसिक नेचर को आप समझे, मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझे, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि ये हर एक के लिए जरूरी है। अब तक तो आपने ऐसे 10 मेजर मिस्टेक्स को समझ लिया जो मैक्सिमम नए इन्वेस्टर्स करते हैं। अब मैं आपको न्यू इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन रूल बताऊंगा जो मैंने खुद बनाया। वो गोल्डन रूल क्या है न्यू इन्वेस्टर के लिए? नंबर 1 रूल, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास एटलीस्ट 6 महीने की इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। सेकंड, क्लियर गोल एंड माइंडसेट। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे फंड या स्टॉक्स को पिक करेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए सही हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ को पिक करेंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए सही हो। थर्ड, अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप डिसिप्लिन के साथ एसआईपी करेंगे। फोर्थ, आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, आप इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। लास्ट गोल्डन रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप कभी भी लोन लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर आपने मेरा ये 6 गोल्डन रूल को फॉलो किया तो मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूँ, आप ऑब्वियसली मार्केट से प्रॉफिट कमा पाएंगे। एटलीस्ट आपका पैसा कभी भी लॉस नहीं होगा। अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।